हेलो स्टूडेंट, टुडे आई डिस्कस द टॉपिक द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ए अर्थमेटिक। ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से जानने से पहले हम लोग क्या जानेंगे, प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है। क्योंकि जितना भी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक सिर्फ उसके बारे में, सिर्फ कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर के बारे में है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जाने कि प्राइम नंबर क्या होगा। तो प्राइम नंबर की बात करें, ठीक है, तो प्राइम नंबर तो सभी जानते हैं कि जो खुद से कटे या 1 से कटे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जितना भी पॉजिटिव इंटीजर है सभी तो प्राइम नंबर नहीं है, उसमें कुछ कुछ क्या है, कंपोजिट नंबर भी है। ठीक है, तो प्राइम नंबर का जो एग्जैक्ट डिफिनेशन होगा कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर, मान लेते हैं एवरी पॉजिटिव इंटीजर p is prime if p does not equal to 1 and it divides by only p and 1। ठीक है, p और 1। ठीक है, वैसा नंबर जो प्राइम नंबर होगा, वैसा कम पॉजिटिव इंटीजर जो प्राइम नंबर होगा जो p 1 के बराबर ना होगा और सिर्फ किससे डिवाइड होगा, p और 1 से। ठीक है, अब देखिए, तो कुछ पॉजिटिव इंटीजर के प्राइम नंबर के बारे में पढ़ते हैं। तो प्राइम नंबर अगर सपोज करो तो यहाँ पर 1 तो छोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, 2, 3, 4 तो नहीं होगा, 5 होगा, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 17, इस तरह कुछ क्या है, ये मेरा एग्जाम्पल ऑफ ए प्राइम नंबर। ठीक है, अब कंपोजिट नंबर की बात करें, कंपोजिट नंबर की, तो कंपोजिट नंबर क्या होगा, जितना भी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, जितना भी पॉजिटिव इंटीजर है उसमें से अगर हम लोग प्राइम नंबर को हटा दें तो जो बचेगा वो क्या मेरा बनेगा, वो कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा, 2 है तो 2 के आगे क्या है, 3 तो 4 क्या हो जाएगा, मेरा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। फिर 6 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये सब क्या है मेरा 12 हो जाएगा। ये सब क्या है, मेरा कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि ये 1 के अलावा, 1 और खुद से के अलावा किसी और नंबर से ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो इतना समझ में आया। अब यहाँ पर जानते हैं कि अगर हम लोग कंपोजिट इंटीजर लें, ठीक है, कोई भी कंपोजिट इंटीजर लें, एक इंटीजर ले लें, मान लेते हैं 12। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करें कि 12 को ऐसा 2 फैक्टर में तोड़ना है। क्या तोड़ना है, 2 फैक्टर में। तो 2 फैक्टर अगर इसको करें तो इसको 6 × 2 लिख सकते हैं और 12 × 3 भी लिख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर इसको अगर 12 का फैक्टर किए तो इसका 2 फैक्टर आया, 2 तरीका से इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, 6 × 2 और 4 × 3। तो यहाँ पर ये 2 है, वो क्या है, मेरा प्राइम नंबर है। क्या है, प्राइम नंबर। यहाँ पर 3 क्या है, प्राइम नंबर। और ये 6 और 4 जो है वो क्या है, मेरा कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर। अब यहाँ पर देखिए, 12 का जो हम लोग फैक्टर किए हैं तो यहाँ पर 2 तरीका से आ रहा है, इसलिए 12 का जो फैक्टर है वो यूनिक नहीं है। क्या है, नॉट यूनिक। समझ में आ रहा है। अब क्या करें, इसको फिर से तोड़ें। अब जो कंपोजिट नंबर है उसको भी प्राइम नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर 6 है तो 6 को लिखे तो 3 × 2 × 2। अब यहाँ पर 4 है दूसरा, तो 2 × 2 × 3। अब यहाँ पे जब हम इसका 12 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन किए हैं, मतलब प्राइम नंबर में पूरा तोड़ दिए, तो यहाँ पर देखिए जो देखने में दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, और लेकिन यहाँ पर जो ऑर्डर है वो क्या है, मेरा डिफरेंट है। ऑर्डर क्या है, डिफरेंट। इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी कंपोजिट नंबर को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो क्या होगा, यूनिक होगा। लेकिन किसको छोड़कर, ऑर्डर को छोड़कर, क्योंकि ऑर्डर को हम लोग कंसीडर कर लिए तो वो प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा वो यूनिक नहीं होगा। समझ में आ रहा है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कब यूनिक होगा, जब हम लोग
ऑर्डर को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ समझ में आया कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एवरी कंपोजिट इंटीजर, यहाँ से क्या एक चीज़ समझ में आया कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एवरी कंपोजिट नंबर is unique except order in which prime factor occurs। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जितना भी कंपोजिट नंबर है उसको हम लोग, अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़े तो यूनिक होगा, लेकिन हम लोग कब होगा यूनिक? जब हम लोग ऑर्डर को कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये बात ट्रू है। ठीक है, जब ये ट्रू है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे हम लोग? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या बोलेंगे? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोलेंगे। समझ में आ रहा है? तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यहाँ से एक डिफिनेशन आएगा। उस डिफिनेशन को हम लोग क्या बोलेंगे कि डिफिनेशन को क्या लिखेंगे कि एवरी कंपोजिट इंटीजर, क्या लिखेंगे? एवरी कंपोजिट नंबर expressed in the form of product of prime number which is unique in which is unique expect order in which prime number occurs, मतलब ऑर्डर को छोड़कर। समझ में आ रहा है? जैसे एग्जांपल ले लें 36 का, तो 36 को क्या लिख सकते हैं? 6 × 6 और 3 × 2 × 2 × 3। अगर हम लोग ऑर्डर नहीं लें, ऑर्डर को कंसीडर नहीं करें, तो ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ 36 का, वो क्या है? मेरा यूनिक है। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब यहाँ से आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और बात करने की, अगर प्राइम नंबर में हम लोग 1 को क्यों नहीं कंसीडर करते हैं? ठीक है, अगर हम लोग 1 को कंसीडर करके चलें, अगर 2 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या हो जाएगा? 2 × 1। ठीक है, फिर से एक बार प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 × 1 × 1 भी तो लिख सकते हैं। तो अब देखने में यहाँ दोनों देखने में सेम लग रहा है? नहीं सेम लग रहा है। तो ये क्या होगा? नॉट यूनिक। तो हम लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। इसीलिए हम लोग 1 को कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आ रहा है? उसके बाद अगर हम लोग कंपोजिट नंबर को फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन करें, मान लेते हैं कि 36 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन किए हैं वो क्या आया था? 3 × 2 × 3 × 2। अगर हम इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें, क्या लिखें? असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो 2 × 2 × 3 × 3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर डबल है, 2 डबल है, 3 भी डबल है, मतलब 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कोई भी कंपोजिट नंबर है उसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करके असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो वो उससे हमको क्या प्राप्त होता है? प्रोडक्ट ऑफ ए पावर ऑफ ए प्राइम नंबर। मतलब तो यहाँ पर क्या होगा कि एवरी कंपोजिट इंटीजर, क्या लिखेंगे? एवरी कंपोजिट नंबर
expressed in the form of product of power of prime number, when it is arranged in ascending या descending order which is unique, जो क्या होगा, हमेशा यूनिक होगा। समझ में आ रहा है? तो ये था मेरा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है, ताकि मैं और आगे अच्छे से अच्छे वीडियो ला सकूं। धन्यवाद।